पैगंबर आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखें, बहुत जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं और उसके बाद फिर आप आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहब किबला रामपुरी को समाअत फरमाएंगे। सैयदना जाबिर रदी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं पैगंबर आज़म के साथ एक सफ़र में चला, सरकार के साथ जब मैं सफ़र में था, हम चलते चले गए, एक सहरा, एक जंगल आया, एक चटियल मैदान आया। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर चादर को जमीन पर बिछा दो। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने आका का हुक्म पाया और अपनी चादर को जमीन पर बिछा दिया। फिर पैगंबर आज़म उस चादर पर कयाम फरमा हो गए, सरकार उस चादर पर सो गए। अल्लाहु अकबर। पैगंबर आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सहरा में कयाम फरमा है। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं, मैं सरकार के पहलू में मुअद्दिबाना तरीके से खड़ा हुआ था, हाथ बंधे हुए हैं, सरकार के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहा था। अचानक मेरी निगाह सामने की तरफ उठी तो क्या देखता हूँ, एक दरख्त है जो जोर जोर से हिल रहा है। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं, मैं मुताज्जिब हुआ, हैरान हुआ। लोगों ने कहा, ए जाबिर पेड़ हिल रहा है तो इसमें हैरान होने की क्या बात? बेशक इसमें मुताज्जिब होने की क्या वजह? हजरत जाबिर फरमाते हैं, लोगों सुनो, सरकार चादर मुबारक पर कयाम फरमा है, सरकार आराम फरमा रहे हैं, सरकार सो रहे हैं। एक बात याद रखना, हमारा सोना अलग है और नबी का सोना अलग। सरकार फरमाए, मैं सोते में भी तमाम कायनात को ऐसे ही मुलाजा करता हूं जिस तरह से मैं जागते में देखता हूं। जाबिर बयान फरमाते, सरकार चादर मुबारक पर कयाम फरमा है, मेरी निगाह उठी, सामने एक दरख्त, एक शजर था, एक पेड़ है जो जोर जोर से हिल रहा है। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते, मैं हैरान इसलिए हुआ कि ना कोई हवा, ना आंधी, ना तूफान, पेड़ जोर जोर से हिल रहा है। आप फरमाते हैं कि मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, मगर अकल बोल पड़ी, ए जाबिर डरता क्यों है? तू तो अल्लाह के महबूब की बारगाह में है, दुनिया की कोई ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस का मफहूम आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस मस्जिदों में आने की जरूरत है, इसके रसूल दिल में बसाने की जरूरत है, कामयाबी तुम्हारे कदम। हजरत जाबिर फरमाते, मुझे थोड़ा सा खौफ तारी हुआ मगर अकल बोल पड़ी, ए जाबिर डरता क्यों है? पैगंबर आज़म की बारगाह में है। हजरत जाबिर फरमाते, मैंने थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि वो पेड़ अपनी जगह से उखड़ा और उखड़कर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और सरकार के ऊपर उसने अपनी शाखों से साया कर लिया। ये बात अलग है, तमाम कायनात पर मुस्तफा का साया है, मगर ये शजर आया, आने के बाद पैगंबर आज़म की बारगाह में हाजिर हो गया। हजरत जाबिर फरमाते, मैं देखता रहा, कुछ देर के बाद ये पेड़ अपनी जगह पर वापस पहुंच गया। जब सरकार नींद से बेदार हुए, मैंने अर्ज किया, पैगंबर आज़म मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका अभी अभी कुछ देर पहले इस जंगल के अंदर मैंने एक अजीब मामला देखा। सरकार मैंने एक अजीब वाक़ा मुलाहजा किया। पैगंबर आज़म मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, शशदर हूँ। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अब तवज्जो मेरी तरफ रखें। जाबिर अर्ज कर रहे हैं, सरकार मैंने कुछ देखा है, जब से मैं हैरान हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर क्या देखा? अर्ज करते हैं, सरकार मैंने जो देखा, मैं देखकर भी कुछ ना समझ पाया। वाह वाह वाह। मैंने जो मुलाहजा किया, मुलाहजा करने के बाद भी उसकी मसलिहत और हिकमत को मैं ना समझ पाया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जाबिर देखा आपने है, मालूम हमसे कर रहे हो? जी बेशक।
जाबिर देखा आपने, मालूम मुझसे कर रहे हो। अर्ज करते हैं सरकार, अल्लाह ने आपको इल्मे मा काना व मा यकून अता फरमाया है। मेरा अकीदा है कि जो मैं देखकर भी नहीं देख सकता, मेरे आका वो सब कुछ जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैजाने आला हजरत सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार, जो मैं देखकर भी ना समझ पाया, आपने सोते हुए भी सब समझ लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुनो, जब मैं इस जंगल के अंदर आया तो इस पेड़ ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तेरा महबूब, तेरा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह तेरा प्यारा महबूब इस जंगल के अंदर आ रहा है। मौला मुझे इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी कुव्वत दे दे ताकि मैं तेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो सकूं और तेरे महबूब की बारगाह में हाजिर होकर तेरे महबूब की खिदमत कर सकूं। अल्लाहू अकबर। ए जाबिर सुन, अल्लाह ने उस पेड़ की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और वो पेड़ मेरी बारगाह में हाजिर होकर मेरी खिदमत करने के बाद फ्यूज व बरकत हासिल करके यहाँ से वापस। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझाना ये चाहता हूँ, अगर एक पेड़ पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होने की दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। बेशक। तो क्या हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, मुस्तफ़ा को वसीला बनाकर दुआ करेगा, तो क्या अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाएगा? बेशक, जरूर। अरे बोलो ना यार। मगर दुआएं कबूल हो कहां से? नौजवानों की हालत यह है कि जने कितने तो रोजाना शराब की भट्टियों पे खड़े हुए मिलते हैं, और फिर कहते क्या हजरत, बोले ये बियर जो है इसके अंदर जो का सत्तू है। ले अभी मुफ्ती साहब के पास वहां पे हम बैठे थे, मुशाहिद भाई के घर पे, तो फोन आया, तो काफी देर से मैं देख रहा था, तो मुफ्ती साहब सुनते रहे, तो कोई मसला मालूम कर रहा था। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई तुम मुझे मसला पढ़ा रहे हो या मुझसे मसला मालूम कर रहे हो? तो बोले हजरत इसके अंदर जो है अंगूर का जूस होता है, ये बियर है, ये शराब नहीं है। मैंने कहा ये जो उलमा यहाँ पर बैठे हैं, ये माकुलात और मनकुलात की जितनी भी किताबें बड़ी अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह समझते भी हैं और पढ़ते भी हैं और हमें भी पढ़ाते हैं, और तू हमें समझा रहा तावील पे तावील पेश करके कि इसके अंदर जूस है और ये है और वो है। अरे हजरत अली, अली को तो मानते हो ना, जल्दी बोलो। अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते कि शराब का एक कतरा, एक बूंद जमीन के किसी खित्ते, किसी हिस्से पर गिर जाए और उसके बाद 70 साल तक मुसलसल उसी जमीन के हिस्से पर बारिश होती रहे, और फिर उसके बाद उस जगह पर जो घास उगेगी, अली उस घास को अपनी ऊंट को खिलाए, ये भी गवारा नहीं करे। अल्लाह अकबर। मुसलमान गौर कर, तुझे अल्लाह ने शराब पीने के लिए नहीं, जिनाकारी, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी करने के लिए पैदा नहीं फरमाया। और एक चीज और अर्ज कर देना चाहता हूं, अगर शादी ब्याह का मौका हो ना, तो 4 लड़के इधर खड़े, 4 उधर खड़े, 4 उधर खड़े, और हमारी माँ जो बहनें जो है ना हेयर स्टाइल बनाएंगी और तंग और चुस्त लिबास पहनने के बाद वो भी इधर उधर। अच्छा फिर शिकायत क्या है, बहुत मुख्तसर से वक्त में अर्ज कर दूं कि हजरत बरकत नहीं होती। आप मुझे बताइए, जिसकी जवान बहन, जिसकी जवान बेटी बेपर्दा होकर गैर महरम लोगों के सामने घूमती हो, अपने जिस्म की नुमाइश कराती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत होगी? जी नहीं। क्या उसके घर में अल्लाह की बरकत होगी? जिसके घर में एक बच्चा शराब पीता हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत होगी? जिसके घर में एक जिना करने वाला हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत होगी? ए मेरे भाइयों, जो शराब पीता है उसे मैं अली का वास्ता देता हूँ, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का वास्ता देता हूँ, करबला के हुसैन और तमाम शुहदाए करबला का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरे भाई, आज के बाद शराब मत पीना। शराब पिएगा, जवानी
जिंदगी सब कुछ तबाह हो जाएगा, शराब से बचेगा, हुसैन की सुन्नत पे अमल करेगा, दुनिया और आखिरत में कामयाब। कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर अगर अमल कर लिया जाए तो चंद लफ्ज ही काफी होते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक पेड़, एक शजर सरकार की बारगाह में हाजिर होने की दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले, और जब 30 करोड़ मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो क्या अल्लाह की मदद नहीं आएगी? आएगी ना। मगर हर गुनाह से बचने के बाद इसके रसूल दिल में बसाकर सच्चे और पक्के मोमिन बनकर जब हम 5 वक्त नमाज में आएंगे, 5 वक्त रब की बारगाह में सजदे करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत झमाझम बरसेगी, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह का फजल होगा। और अल्लाह ने तो हमेशा अपने फजलो करम से अपने महबूब के सदक़े में इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत फरमाई है, वरना हमारे तो अमाल ऐसे हैं कब के तबाह, हलाक और बर्बाद हो गए होते। अब आप समझ गए होंगे, जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता था पहुंचा चुका हूं। अब आगे हजरत आपके सामने तशरीफ लाएंगे और आपसे हम कलाम होंगे और अपने मलफूजात आलिया से आप हजरात को नवाजेंगे। लिहाजा मेरी आपसे एक गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, जो झूठ बोलता है झूठ बोलना छोड़ दे, जो चुगली कर रहा है चुगली करना छोड़ दे, जो जिना करता है अल्लाह से डरे, अल्लाह की बारगाह में ताइब हो, इसके रसूल दिल में बसाकर जिंदगी गुजारे। अल मुख्तसर ये कि जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके और दुनिया वालों को ये बता दे, ए दुनिया वालों मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। और दुनिया वालों को चैलेंज कर दो, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान दे देगा। कल तिलावत कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।